बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप और कैसी गुजरी आपकी ईद? तो जैसे ही ईद ख़त्म होती है, ईद ईद के बाद बहुत सारी ईद की दावतें होती हैं, ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं एक दूसरे के घर में। तो चावल तो हर घर में बनते ही हैं। पुलाव बिरयानी अगर खा के थक चुके हैं तो आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का ब्रोस्ट पुलाव। ये स्टीम ब्रोस्ट पुलाव भी इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको मंदी राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हम इसको चिकन को पहले फ्राई करेंगे बहुत ही मज़े का, और उसके बाद ये पुलाव बनाएंगे। बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप ये पुलाव तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मिक्स चिकन ले लिया है। सबसे पहले मैंने चिकन को वॉश करने के बाद इसकी थोड़ा पानी जो है ना थोड़ा रखा है मैंने। इसमें यखनी बना लेते हैं। यखनी आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, जैसे हम यखनी पुलाव के लिए बनाते हैं। बिल्कुल मुनासिब सी यखनी बनाएंगे, और चिकन को बस उतनी देर तक कुक करेंगे जब तक ये 85% तक कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन के जवे, थोड़ी सी हल्दी और कुटा हुआ धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको मैंने जो है ना चिकन को कुक कर लिया है 85% तक। चिकन मैंने निकाल के अलहदा कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया, और यखनी मैंने छान के अलग रख ली है। ठीक है। अब चिकन को टिक्का बनाने के लिए या ब्रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मसाले ले लिए हैं। बेसिक मसाले हैं नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है, कुटा हुआ धनिया है, और यहाँ पर टिक्का मसाला ले लिया है। किसी भी ब्रांड का ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। सारे मसाले जो बेसिक होते हैं वो स्पाइसेस आपने ऐड कर लेने हैं। थोड़ी सी मैंने अजवाइन कुटी और दरदरी सी पीस ली है, उसको भी डाल दिया है, बिल्कुल चुटकी के बराबर। बस इससे ज़्यादा नहीं डालते। अब लेमन जो है वो डाल दिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के। तो लेमन का जूस डाल देना है आपने। ये सारे मसाले जो है ना इसी मसाले के अंदर लेमन का जूस भी डाल देना है। तो दही डालेंगे इसमें बहुत ही कम। ये जो चिकन हमने कुक कर लिया है ना 85%, इससे क्या होगा कि जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी से इसका कलर आ जाएगा। तो चिकन को जैसे ही आपने बॉयल कर लेना है, उसके बाद इसको ठंडा करना है। उसके बाद आपने ये जो हम इसकी कोटिंग बना रहे हैं ना, ये इसके ऊपर लगानी है। तो फूड कलर ऐड कर दिया है। ऑरेंज ना हो आपके पास, ज़र्दा और रेड दोनों मिक्स करके आप डाल लीजिएगा। इससे इससे क्या होता है, चिकन का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। दही बहुत ही कम डालना है, क्योंकि अब चिकन को हमने फ्राई करना है। तो इस तरह से मसाले जो है ना इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे। सारे चिकन के ऊपर मसाले लगा लेंगे। चिकन अगर आपका ठंडा होगा तो बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी, और चिकन जो है वो टूटता भी नहीं है ठंडा होने के बाद। उसके बाद बस इसके ऊपर थोड़ा सा हम बेसन लगाएंगे। बेसन से क्या होगा, जो चिकन हम फ्राई करेंगे ना जब, तो इसकी कोटिंग ऊपर बहुत अच्छे से जो है ना इसके ऊपर स्टे करेगी। यानी कि जो हमने मसाले लगाए हैं दही के अंदर, वो फिर फ्राई करने के दौरान उतरेंगे नहीं। उसकी शक्ल भी बहुत ही प्यारी सी हो जाएगी जो आप टिक्का ब्रोस्ट बना रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से जो है ना, मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, 1 से 1.5 टेबल स्पून डाला था। अब तकरीबन मज़ीद इतना मैंने और डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, क्योंकि चिकन हमारा 85% कुक है। इसको बहुत देर तक हमने पकाना नहीं है, तो इसको अब अच्छे से कलर देने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत तेज़ आंच पर भी नहीं करेंगे। जो बाकी का 15% चिकन रह गया है वो अब इसको जो है ना फ्राई करने के दौरान में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ऊपर से ये क्रिस्पी होगा, अंदर से जूसी होगा। बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है। आप इसको वैसे भी पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, दावत वगैरह में इसको बनाकर चिकन फ्राई जो है ना इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारा चिकन जो है वो मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। बहुत ही प्यारा सा आप देख रहे हैं गोल्डन सा कलर आ गया है। अगर आपको इतना तेज़ कलर ना पसंद हो तो आप जो है ना कलर को स्किप कर सकते हैं, वैसे ही इसकी कोटिंग लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी का चिकन भी मैंने फ्राई कर लिया है, और आप अब इसको फ्राई करके तो मैं साइड पे रख लूँगी, और इसके चावल बनाने की फिर तैयारी करते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है वही वाला फ्राई वाला ऑयल लिया है। सारा नहीं लेंगे, लेकिन उसी में से ले लिया ताकि फ्लेवर आ चुका होता है चिकन का उसके अंदर। और उसके बाद इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो है ना वो स्लाइस कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। प्याज का अच्छा सा गोल्डन सा कलर लाना है, बहुत तेज़ कलर भी नहीं लाना, और इसको लाइट भी नहीं रखना। तो अच्छा सा गोल्डन कलर ले आएंगे जब प्याज का, तो फिर आगे का तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये चिकन टिक्का पुलाव आपने जब बनाना है ना, यकीन करें कि घर वाले बिरयानी को और पुलाव को भूल जाएंगे। आप इस पुलाव की जो है ना
रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी और बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें खा खा कर दिल तंग आ चुका हो, तो फिर ये वाला पुलाव जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, कुछ कुछ जो है ना साबुत गरम मसाले मैं इस स्टेज पर ऐड कर लूँगी। प्याज जैसे ही ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। इसको भी डालकर इसके साथ ही भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने जो यखनी बनाई हुई थी ना, वो साथ ही ऐड कर दी है। तो यखनी डालने से या फिर पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि प्याज हमारे ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं आएगा और साथ ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चिकन क्यूब्स। अभी हम इसमें यखनी भी ऐड करेंगे, लेकिन चिकन क्यूब्स डालने से क्या होता है कि ये बाज़ार वाली मंदी का जो राइस में टेस्ट आएगा ना, तो वो खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन बाज़ार वाले क्या करते हैं, चाइना साल्ट जो होता है, चाइनीज़ साल्ट, वो ऐड करते हैं। अगर आप वो ना डालना चाहें तो उसकी जगह पर आप ये डाल लें चिकन क्यूब। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, बेसिक मसाले वही डालने हैं। कुटा हुआ धनिया, नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला ऐड किया है। तो साथ ही थोड़ा सा तिक्का मसाला या फिर कोई थोड़ा पुलाव बिरयानी मसाला, कोई भी थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना डाल दें खुशबू के लिए। वैसे जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा होता है वो भी खुशबूदार होता है और पुलाव के लिए बेस्ट होता है। अब यहाँ पर मैंने टमाटो पेस्ट ऐड की है। टमाटो प्यूरी या पेस्ट जो भी आपके पास हो वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें फिर टमाटर के छिलके नहीं आते, तो पुलाव में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इसके साथ। साथ ही मैं कुछ हरी मिर्चें कट करके डालूँगी। जैसे ही ये जो पेस्ट डाली है अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, तो जो है ना मसाले भी मैंने सारे डाल लिए। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और हरी मिर्च मैंने 1-2 साबुत डाल दी है और बाकी मैंने कट करके ऐड कर दी हैं। इसके भूनते वक्त डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही जो है ना मैंने फेंट के रखा हुआ था, वो ऐड कर दिया है। तो राइस में जब दही मसाले में डालते हैं ना, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से राइस बनते हैं और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। तो ये जो मसाला तैयार कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़े के चावल तैयार होते हैं। जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन करें कि घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन हमने इसमें ऐड अभी नहीं करना है। अब मैं इसमें जो यखनी बनाई थी ना, वो ऐड करूँगी, ताकि चावल जो है ना वो उसी के अंदर कुक हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने सारे स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर दिए थे। बस 1 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ पर ना बिरयानी मसाला ऐड किया है। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल है ना, उसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। चलिए जी, यखनी जो मैंने छान के रखी हुई थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप अपने चावल के हिसाब से इसमें पानी या यखनी जो भी है ऐड कीजिएगा। तो अब मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा फिर इसमें चावल शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि यखनी थोड़ी-सी कम है, तो मैंने थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया है साथ, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब। तो चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको फिर कुक करेंगे। तो अपने चावल के हिसाब से आपने चावल के नीचे चूल्हा रखना है। इस स्टेज पर अभी अभी आपने चूल्हा तेज़ ही रखना है। तो जैसे ही चावल को अच्छा सा बॉयल आएगा, आपने एक दफ़ा बस मिक्सिंग कर देनी है। और ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था ना, जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा कम रह जाएगा ना, यानी कि दम लगाने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले, ताकि चिकन हमारा टूटे भी नहीं, उस स्टेज पे आपने डाल देना है चिकन को। जो 1 से 2% चिकन आपको अगर अब लग रहा होगा कि अभी सॉफ्ट होना है, तो वो इस स्टेज पर सॉफ्ट हो जाएगा। अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैं यहाँ पर स्टीम दे रही हूँ और कलर भी मैंने जो है ना मिक्स करके रखा था, वो भी मैंने डाल दिया है। केवड़ा एसेंस डाल दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको जो है ना मैंने दम पे रख दिया था। ट्रस्ट मी, जब आपने स्टीम का ढक्कन उठाना है ना चावल का, तो आप जो है ना वो बिरयानी को बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी मज़े की इसकी खुशबू, और जब आप स्मोकी फ्लेवर का टेस्ट देते हैं ना, तो यकीन करें कि देग वाले चावल भी आप भूल जाएंगे। एक बार मेरे कहने पे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। साथ में मैंने बनाया था जी सैलड, और इसके साथ फिर मैंने बाद में रायता भी तैयार किया था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।